हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से आंवला की मुरब्बा। तो इसके लिए हमने लिए आंवला। आंवला को अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद आप उसको स्टीम कीजिएगा। स्टीम करने के लिए किसी बर्तन में पानी उबलने रख दीजिए और पानी उबलने लग जाए उसके बाद आप किसी छन्नी को या जालीदार बर्तन को रख दीजिए। उसके ऊपर में आप आंवला रख दीजिए। आंवला रखकर उसको ढक दे। ढकने के बाद उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट में स्टीम हो जाता है। आप इसको ढक्कन हटाकर देखिए। अगर आपका आंवला ऐसे क्रेक हो गया तो स्टीम हो चुका है। अगर क्रेक नहीं हुआ है तो 5 मिनट के लिए आप और स्टीम कर लीजिए। ये आंवला हमारा स्टीम हो चुका है। अब इसको नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाए तब इसको हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको नूडल्स जो खाते हैं उसी फोक की मदद से छेद करेंगे। पहले हम इसको कच्चे में छेद करते थे तो उसमें बहुत मेहनत लगती थी। अब क्या है, स्टीम होने से उसका पूरा स्किन नरम हो जाता है तो आसानी से छेद हो जाता है। आप जितना अच्छा छेद करेंगे उतना ही आपका चाशनी अंदर तक भरेगा। तो खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके छेद कीजिएगा और आराम से हाथ बचाकर छेद कीजिएगा। और छेद करते करते आप सबको छेद कर लीजिएगा। छेद हो जाए उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। मुरब्बा का नाम सुनते ही हमें लगता था कि ये तो बहुत मुश्किल है बनाना। इसे तो हमारी माँ, दादी, नानी लोग बना सकते हैं। पर यकीन मानिए इतना आसान है कि आप भी इसे बना सकते हैं और महीनों तक क्या सालों तक रख कर खा सकते हैं। ये दिखने में गुलाब जामुन जैसे दिखता है। और सबसे बड़ी खास बात यही है कि मैं आज न तो इसको शक्कर से बना रही हूँ और न ही गुड़ से। ये है बतासा। बतासा तो आप जानते ही होंगे। बचपन में तो बच्चों को बहुत पसंद आता है बतासा। हमारे यहाँ तीज त्योहारों में आता है बतासा, दुकानों में मिलती है बतासा। तो ये मैं आज बना रही हूँ बतासे से। तो बतासा हमारा बड़ा रहता है तो उसको आप मिक्सर ग्राइंडर में डालकर उसको बारीक पाउडर बना लीजिए। ये अच्छे से पाउडर बन चुका है। आप बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जितना आंवला ले रहे हैं आपको सब मीठा उतना ही लेना है। चाहे आप शक्कर ले या गुड़ ले या मेरे जैसे बतासा ले या मिश्री ले। तो आपको मात्रा बराबर ही लेना है। जितना आप आंवला लेंगे उतना ही आपको मीठा रखना है। फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो किसी बर्तन में डाल दीजिए। उसके बाद आंवले को डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स कीजिए कि चारों तरफ वो कोट हो जाए। मेरा तो पाउडर है इसलिए अच्छे से कोट हो गया, लेकिन गुड़ और चीनी तो ऐसा कोट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसको अच्छे से मिलाए। उसके बाद हमने गैस ऑन किया। गैस के ऊपर रख कर इसको अच्छे से मिला लीजिए। फिर ढक दीजिए। 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे कि हल्का सा नरम होना शुरू हो गया है। नरम होने के बाद आप इसको लगातार चलाते रहिए, नहीं तो नीचे से जलने का डर रहेगा। हमारा चीनी हो या फिर गुड़ हो, किसी भी चीज़ का हम मीठा अगर बगैर बिना पानी का डालते हैं तो नीचे चिपकने का डर रहता है। तो इसलिए आप इसे हल्के हाथों से चलाते रहिए और ढक भी दीजिए। बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा। मेरा तो क्या है, पहले से पका पुकाया बतासा है इसलिए थोड़ा सूखा पना है। तो मैं यहाँ 2 टेबल स्पून पानी डाली हूँ, ज़्यादा नहीं, बिल सिर्फ 2 टेबल स्पून। फिर उसको अच्छे से मिलाइए ताकि हमारा बतासा पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए और घुल जाए। देखिए 2 मिनट में ही वो घुलना चालू हो गया और उसमें उबाल आ गया। उबाल आने के बाद आप इसको ढक दीजिए और ढक कर इसको पकने दीजिए। पकने के बाद हम इसमें डालेंगे इलायची। इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें, तो खाने में बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। तो इलायची आप ज़रूर से डालिएगा। किसी भी मुरब्बे बनाते, चाहे आप आम का बनाएं या आंवला का बनाएं, किसी भी चीज़ का बना रहे हैं तो इलायची ज़रूर से डालिएगा। उबलने से हमारा आंवले में पूरा चाशनी अंदर तक भर चुका है। तो अब इस स्टेज में हम डालेंगे नमक। नमक मैं यहाँ काला नमक डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल दीजिए और अच्छे से मिला दीजिए। हाँ, एक चीज़ और, मैं यहाँ तो सिर्फ 500 ग्राम आंवला का बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आपको नमक भी ज़्यादा लगेगा। और उसके बाद मैं यहाँ तीखी वाली लाल मिर्ची डाली हूँ, आधा चम्मच, और आधा चम्मच
कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए डाली हूँ कि हमारा मुरब्बा लाल दिखे और गुलाब जामुन जैसे दिखे। तो उसको तीखा और करने के लिए तीखी वाली भी मिर्ची डाली हूँ। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हमारा चाशनी तो बन के तैयार हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। हमारा आंवले के अंदर में चाशनी भी भर चुका है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस स्टेज में बंद करूं, तो आप अपने दोनों उंगली के बीच में चाशनी को रख कर देखिए। एक तार अगर बन रहा है तो आपका चाशनी इस तरह से तो तैयार हो गया। फिर आप कर दीजिए गैस को बंद और ढक कर इसको ठंडा होने के लिए रहने दीजिए। जब तक ठंडा होए तब तक आप इसके लिए कंटेनर तैयार कर लीजिए। कंटेनर को आप सूखा ही रखिएगा। और कभी भी आप आंवला और आम का कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसको कांच के ही कंटेनर में रखिएगा। और कंटेनर आपका सूखा होना चाहिए, तभी आपका कोई भी सामान रखेंगे उसमें तो आप महीनों नहीं सालों रख कर खा सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक बर्नी को तैयार करके रखी हूँ। अब ये हमारा आंवला बहुत ही अच्छा दिख रहा है, देखिए मुरब्बा इसमें लाल। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं तो यहाँ चौड़ा बर्तन ले ली हूँ। आप इसको थोड़ा सा गहराई वाला बर्तन में पकाइएगा ताकि आपका चाशनी पूरा डूब जाए। मेरा थोड़ा फैल गया है तो उसको बार बार मिलाना पड़ रहा है। फिर इसी तरह से आप अपने मुरब्बे को कांच की बर्नी में कंटेनर में डाल के रखिए। जितने भी चाशनियाँ हैं उसको भी डाल दीजिए और इसको महीने भर क्या साल भर रख के खा सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा ही बनाई हूँ तो 1 महीना ही चलेगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मुरब्बा बनाइए, गुलाब जामुन जैसे आंवले का मुरब्बा। थैंक यू।